हाय गाइस, कैसे हैं सभी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 29 तारीख यानी कि परसों आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। कल का दिन ही शेष बचा है। तो काफी सारे मैसेज भी आ रहे थे कि सर आपने शॉर्ट क्वेश्चनों का तो वीडियो बना दिया, निबंधात्मक बड़े क्वेश्चनों का भी कुछ एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके समक्ष एक शानदार कंटेंट के साथ, और उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परसों होने वाले एग्जाम में। तो दोस्तों, आप सबसे पहले एक क्वेश्चन है व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद, तो इसको ध्यान से देख लीजिए कि जो डेविड स्टर्न द्वारा दिया गया व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद में क्या अंतर है। तो ये एक लंबा लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है, और 5 नंबर वाले में भी आ सकता है। दूसरा है शक्ति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। ठीक है दोस्तों, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, शक्ति की अवधारणा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो छपने ही वाला है। संविधानवाद से आप क्या समझते हैं। दोस्तों, संविधानवाद, संविधान और संविधानवाद में अंतर भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसको बढ़िया से देखकर जाइएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, इसके गुण व दोषों को बताओ। ये निबंधात्मक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तानाशाही और अधिनायक तंत्र। तो दोस्तों, आप देखकर जाइए तानाशाही क्या क्या होती है, अधिनायक तंत्र क्या है, इसके गुण व दोष बताओ कि कौन कौन से देशों में तानाशाही है, कौन कौन सी व्यवस्थाओं में तानाशाही और अधिनायक तंत्र के क्या तो गुण है, क्या क्या दोष है। तो इस क्वेश्चन को देखकर जाइएगा आप। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है एकात्मक और संघात्मक सरकार, इसका अर्थ विशेषता कि कौन कौन सी कंट्रीज में एकात्मक सरकार है, कहाँ का संघात्मक है, एकात्मक के क्या फायदे हैं, एकात्मक के क्या नुकसान है, संघात्मक सरकार कहाँ का है, क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो इसके लाभ हानि विशेषताएं देखकर जाइए। एक अगला क्वेश्चन है संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो दोस्तों, संसदात्मक प्रणाली में जहाँ संसद का होता है, शासन होता है, प्रधानमंत्री सर्वोच्च होता है, और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जहां राष्ट्रपति प्रमुख होता है। तो दोस्तों, संसदात्मक शासन प्रणाली का है भारत में है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का है अमेरिका में है। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। या भारत में प्रधानमंत्री प्रमुख होता है, सारी पावर सारे कार्य प्रधानमंत्री के नाम से होते हैं, सारे काम प्रधानमंत्री करता है। संसदात्मक में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का है अमेरिका में, सारी शक्ति पावर्स कितने इसमें नीत होती है, राष्ट्रपति में नीत होती है। तो ये देखकर जरूर जाइएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में अंतर बताओ। और आप किसे बेहतर मानते हो इन दोनों प्रणालियों में से, आप किसे अधिक लोकतांत्रिक मानते हो, क्या संसदात्मक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक है या फिर अध्यक्षात्मक लोकतांत्रिक है। तो ऐसा करके दोस्तों, अपन ने 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, शक्ति की अवधारणा, संविधान संविधानवाद में अंतर, और तानाशाही अधिनायक तंत्र, और संसदात्मक अध्यक्षात्मक। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ निबंधात्मक में। एक आप देखकर जाइएगा नारीवाद आंदोलन। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। नारीवाद आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए, या फिर इसकी वर्तमान में प्रासंगिकता पर भी ये टिप्पणी करवा सकता है। दोस्तों, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जरूर देखकर जाइएगा। कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या फिर वर्ग संघर्ष। कार्ल मार्क्स क्या बोलता है, वर्गविहीन समाज की स्थापना पर बल देता है। कार्ल मार्क्स बोलता है कि प्राचीन समय से ही समाज के अंदर 2 वर्ग पाए जाते हैं, एक वर्ग तो शोषक वर्ग और एक शोषित वर्ग, यानी एक तो अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर वर्ग तो क्या करता है, गरीब वर्ग का शोषण करता है। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स बोलता है कि ये वर्ग होना ही नहीं चाहिए, यानी वर्ग विहीन समाज होना चाहिए। अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए समाज में। ये बात कौन बोलता है, कार्ल मार्क्स बोलता है। तो ये देखकर जाइए वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल का इतिहास ही मानव जाति का इतिहास है। मार्क्स के इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो वर्ग संघर्ष बेहतर तरीके से देखकर जाइए। अगला क्वेश्चन है मार्क्स का दंडात्मक भौतिकवाद। तो दोस्तों, मार्क्स के दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वर्ग संघर्ष पूछेगा या दंडात्मक भौतिकवाद पूछेगा। कार्ल मार्क्स को आप बढ़िया से देखकर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवस्थापिका के काम बताओ। दोस्तों, 3 प्रकार की प्रणाली होती है, चीजें, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। व्यवस्थापिका क्या काम करेगी,
नियम कानून बनाएगी, ठीक है। कार्यपालिका क्या करेगी, उनको लागू करेगी। न्यायपालिका क्या करेगी, न्याय करेगी। तीनों के काम देख कर जाओ, ठीक है, कुछ विशेषता देख कर जाओ। तो ये एग्जाम में आ सकता है, व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मुख्य काम काम बताओ। तो ये मोटे मोटे मैंने आपको 7-8 क्वेश्चन बताए निबंधात्मक, ये इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो कौन कौन से हैं दोस्तों, कौन कौन से क्या क्या बताया मैंने, फटाफट बताओ आप, उंगलियों पे बता लो, फटाफट बता दो। तो पहला तो मैंने बताया आपको व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद, दूसरा मैंने बताया शक्ति की अवधारणा, तीसरा संविधान और संविधानवाद में अंतर, चौथा लोकतंत्र की परिभाषा इसके गुण दोष, पांचवा तानाशाही लोक अधिनायक तंत्र, नेक्स्ट एकात्मक संघात्मक, और क्या बताया मैंने आपको, संसदात्मक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, नारीवाद बताया, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष, और दंडात्मक भौतिकवाद बताया, व्यवस्था विकास कार्यपालिका के काम बताए। तो 7-8 क्वेश्चन है, कल का दिन है, रविवार है, तो सुबह से ही कल पूरा दिन आप पढ़ाई में बिताओ ताकि परसों वाला एग्जाम बेहतर हो सके, अच्छे नंबर आ सके। दोस्तों ये निबंधात्मक क्वेश्चन हो गए। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बता देता हूँ फटाफट, बिना किसी देरी किए हुए। दोस्तों एक जो छपने वाले क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं तो,